हेलो फ्रेंड्स। लास्ट नाइट एक मेल आया मेरे पास। उस मेल में एक क्वेरी किया गया। वो क्वेरी मुझे जेन्युइन लगा। हालांकि क्वेरी करने वाले ने अपना नाम डिस्क्लोज नहीं किया है। क्वेरी ये हुआ फ्रेंड कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है और बैलेंस शीट या एडजस्टमेंट का कौन सा आइटम रिवैल्यूएशन अकाउंट या फिर इसी को रिप्लेस करके हम पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलें तो ये कोई डेल्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीएल एडजस्टमेंट और इवैल्यूएशन इंटरचेंजेबल वर्ड है। जैसा क्वेश्चन आपसे बोलता है वैसा आप उसको टाइटल दे सकते हैं। मैं फिर से टॉपिक पे आता हूँ कि ये क्वेश्चन रेज किया गया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है और बैलेंस शीट या एडजस्टमेंट से कौन सा आइटम रिवैल्यूएशन में जाता है। फ्रेंड्स, जैसा हम जानते हैं कि बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटी साइड में आइटम दिया होता है उसमें एक पार्टनर्स के लिए होता है और एक होता है थर्ड पार्टी के लिए। सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि थर्ड पार्टी होता कौन है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के लिए देखिए फ्रेंड, एक तो होता है पार्टनरशिप फर्म, ये अपनी एंटिटी होती है। दूसरा होता है पार्टनर, दो पार्टी क्लियर हो गया। और तीसरा होता है जो एम्प्लॉयज भी हो सकता है, इनके अलावा, इन दोनों के अलावा बैंकर्स भी हो सकते हैं, सप्लायर भी हो सकते हैं। सप्लायर मीन्स क्रेडिटर, या एम्प्लॉय जैसे पेबल कुछ हो सकता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग रेंट हो सकता है। तो थर्ड पार्टी को पहले आपको क्लियर करना है। एक हो गया पार्टनरशिप फर्म, एक हो गया उसके पार्टनर। और इसके अलावा जो भी ट्रांजेक्शन जिससे भी लेन देन होता है, चाहे वो बैंकर्स हो, चाहे वो सप्लायर हो, चाहे एम्प्लॉयज है या कोई और हो, ये कहलाते हैं थर्ड पार्टी। आई होप सो थर्ड पार्टी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं फिर से बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कि जो थर्ड पार्टी को पेबल होता है, क्या वो पेमेंट पार्टनर ले सकता है क्या? एग्जाम्पल देख लीजिए। क्रेडिटर्स होता है लायबिलिटी में, तो क्रेडिटर्स को पेमेंट जो करना है अमाउंट, क्या वो पार्टनर ले सकता है क्या? नॉर्मल कोर्स में तो नहीं ले सकता है। अब नॉर्मल कोर्स कुछ हो जाता है तो भाई किसी और, मान लीजिए लाइबिलिटी है, जो क्रेडिटर है वो पार्टनर्स का पहले से लाइबिलिटी डेटर रहा हो, तब तो आपस सेटलमेंट हो सकता है। लेकिन हमारे अकाउंटिंग में ऐसा क्वेश्चन नहीं आना है, कंफर्म नहीं आना है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या क्रेडिटर का पेमेंट जो लाइबिलिटी साइड में आपने शो किया है एज ए थर्ड पार्टी, क्या उस पर पार्टनर का राइट है? क्या पार्टनर से ले सकता है? सिंपल सा प्लेन आंसर है नहीं। आपका भी आंसर ही होना चाहिए नहीं, क्योंकि वो तो किसी दूसरे व्यक्ति का पैसा है, जिसका पैसा है वही तो लेगा। क्या जो बैंक से ओवरड्राफ्ट है या बैंक से लोन है या किसी पार्टी से लोन है, क्या उसको पार्टनर ले सकता है? तो आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये यहाँ पे कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं कि लायबिलिटी साइड में जिस आइटम पे पार्टनर्स का राइट है, जैसे कैपिटल, रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, पीएल अप्रोप्रिएशन, जो भी होगा जिस पे पार्टनर्स का राइट है, किसी थर्ड पार्टी का क्लेम उस पर ना हो। इतना इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ, थर्ड पार्टी का क्लेम ना हो, एम्प्लॉय का क्लेम ना हो, क्रेडिटर का क्लेम ना हो, बैंकर का क्लेम ना हो, वो सारे के सारे आइटम का रिलेशन पार्टनर से होता है और उसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर लेते हैं। मैं रिपीट करूँ, जिन आइटम्स, लाइबिलिटी के जिन आइटम्स पर पार्टनर्स का राइट होता है उसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करते हैं, रिवैल्यूएशन में वो नहीं जाता है। इतनी बातें क्लियर है फ्रेंड? तो फिर रिवैल्यूएशन में क्या गया? तो हाँ, जो लाइबिलिटी में थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी होती है वो रिवैल्यूएशन का पार्ट है, जैसे क्रेडिटर, जैसे बैंक लोन, जैसे बिल्स पेबल, जैसे सैलरी पेबल। मतलब पार्टनर और फर्म के अलावा जिनका भी होगा लाइबिलिटी में, ठीक है, ड्यू, वो सब जाता है रिवैल्यूएशन के थ्रू, अगर उसमें एडजस्टमेंट गिवन होगा। आई थिंक आपका एक पॉइंट तो क्लियर हुआ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में बैलेंस शीट या एडजस्टमेंट का कौन सा आइटम जाता है। तो आप केयर करिएगा कि उन आइटम को मत टच करिएगा जिस पे पार्टनर्स का राइट हो। कैसे पता चलेगा? आप चेक कर लीजिएगा, आपको एकदम क्लियर मेंशन लगेगा कि जो थर्ड पार्टी का राइट होगा वो सिर्फ रिवैल्यूएशन का जाएगा, जिस पे पार्टनर का राइट होगा वो रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, क्योंकि उसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। अब एसेट्स की बात कर लें तो जितने भी एसेट्स होते हैं,
अगर किसी पार्टनर ने एसेट टेक ओवर कर लिया या किसी पार्टनर ने लायबिलिटी टेक ओवर कर लिया तो वो रिवैल्यूएशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि पार्टनर्स ने खुद से लिया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। मैंने भी कहा ना, पार्टनर्स का राइट चेक करना आपको है, या क्वेश्चन में स्पेसिफिक बोल दे कि नहीं इस पे पार्टनर ने ये काम कर दिया है, तो पार्टनर्स की लायबिलिटी ले लिया तो भी पार्टनर्स कैपिटल, और अगर एसेट लिया है तो ही पार्टनर्स कैपिटल। बाकी सारे एसेट्स का जो फ्लक्चुएशन होगा, कोई जो रिवैल्यूएशन होगा, जो इन्फ्लेशन इंक्रीज डिक्रीज होगा, सब का सब रिवैल्यूएशन में आएगा। इतनी बातें क्लियर होने के बाद फ्रेंड मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया कि बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट का कौन सा आइटम रिवैल्यूएशन में जाना है और कौन सा नहीं जाना है। अब देखते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सा आइटम किधर जाता है। पहले हम लोग चलते हैं एसेट्स की ओर। मैंने 2 एरो शो किया फ्रेंड। एक एरो जो आपको लेफ्ट से राइट दिख रहा है, जो अमाउंट वाले कॉलम में है, हॉरिजॉन्टल है। एक एरो ये है, ये आपको अपोजिट सेंस बताएगा। अपोजिट सेंस का मतलब अगर इधर आपके लेफ्ट हैंड साइड डेबिट में डिक्रीज है तो इसका अपोजिट इंक्रीज होता है। ठीक है फ्रेंड, अगर लेफ्ट हैंड साइड आपके डेबिट में डिक्रीज है तो इधर इंक्रीज हो जाएगा, अगर इंक्रीज है तो डिक्रीज हो जाएगा। जस्ट अपोजिट सेंस प्रोड्यूस करेगा जो आपके अमाउंट वाले कॉलम में एरो शो कर रहा है, हॉरिजॉन्टल आपके लेफ्ट टू राइट वाले। इसके साथ ही देखिए डेबिट साइड में मैंने एक एरो और अपवर्ड टू डाउनवर्ड किया है, जिसका पॉइंट डाउनवर्ड जा रहा है। ये अपोजिट आइटम को शो कर रहा है। फिर से बोलूँ मैं, जो लेफ्ट टू राइट एरो जा रहा है वो सेम आइटम का अपोजिट सेंस ले रहा है कि अगर डिक्रीज एसेट है तो डेबिट, तो इसका अपोजिट इंक्रीज एसेट, सेम आइटम है, सेम क्लासिफिकेशन है, इंक्रीज एसेट क्रेडिट। लेकिन जब हम अपवर्ड टू डाउनवर्ड वाला एरो देखेंगे तो उसमें आइटम ही चेंज आ रहा है। अगर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट है डेबिट, तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज है। कौन सी लायबिलिटी? जो थर्ड पार्टी वाली है, क्योंकि पार्टनर की लायबिलिटी तो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो दोनों एरो का सेंस फ्रेंड आपको क्लियर हो गया। जो हॉरिजॉन्टल अमाउंट वाला है वो अपोजिट है सेम आइटम के लिए, जो आपका वर्टिकल आ रहा है अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ये अपोजिट आइटम के बारे में बात करेगा, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है। स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स जो आपके लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड में है, अगर डिक्रीज हुआ तो डेबिट। इसका अपोजिट देखिए जो आपके अमाउंट वाले कॉलम में है, जो हॉरिजॉन्टल एरो है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट क्रेडिट हो जाएगा। अब सेकेंड पॉइंट तो चलते हैं, डाउनवर्ड एरो में चलते हैं। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स अगर आपका डेबिट हो रहा है तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी भी आपका डेबिट होगा, जो थर्ड पार्टी को देना है। अब लायबिलिटी का कंपेयर करिए, लायबिलिटी सेम आइटम है, लेकिन अगर इंक्रीज डेबिट है तो डिक्रीज कहाँ जाना चाहिए आपका? राइट हैंड साइड में। एरो ने इंडिकेट किया, ग्रीन एरो ने, कि राइट हैंड साइड में ले जाइए उसे। पेबल टू थर्ड पार्टी होना चाहिए, वो पार्टनर का राइट नहीं होना चाहिए। अब डिक्रीज कब होता है, इंक्रीज कब होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इसको लास्ट वाला पॉइंट क्लियर कर लें। अनरिकॉर्डेड एज लायबिलिटीज है जो पेबल टू थर्ड पार्टी है, देखिए तो अनरिकॉर्डेड एसेट दो अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर, इस वाले में अपोजिट है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स आपका क्रेडिट हो जाएगा। अब डिक्रीज इन एसेट्स कैसे होता है? डेप्रिशिएशन से हो सकता है, बैड डेट से हो सकता है, स्टॉक को राइट ऑफ करने से हो सकता है, या कोई एसेट्स का लॉस हो सकता है, ये तो डिक्रीज करता है। इंक्रीज कैसे हो सकता है? लैंड की वैल्यू इंक्रीज कर सकती है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर सकता है, ये सारा इंक्रीज कर सकता है। गुडविल का ट्रीटमेंट देखिए फ्रेंड, अगर बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है या न्यू वैल्यूएशन किया गया तो गुडविल का रिलेशन डायरेक्ट पार्टनर से होता है, इसलिए आप उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करिएगा। हो सकता है कहीं कि आपको रिवैल्यूएशन मिले, लेकिन जनरली प्रैक्टिस में जो होता है वो पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट थ्रू गुडविल का एडजस्टमेंट किया जाता है, इसलिए गुडविल को आप लोग केयर नहीं करेंगे। वैसे देखिए इंक्रीज इन लायबिलिटी क्या होता है? जो थर्ड पार्टी को देना हुआ, जैसे क्रेडिटर की वैल्यू इंक्रीज कर जाए, नया कोई प्रोविजन क्रिएट करना पड़े आपको, वर्कमैन कंपेंसेशन का रिजर्व था, अब उसको प्रोविजन करना पड़े क्योंकि क्लेम देना पड़ेगा। कंटिजेंसी कोई प्रोविजन है, उसको रिजर्व प्रोविजन है, आपको क्लेम कर, किसी ने क्लेम कर दिया, हो सकता है कि वो फाइनल होने वाला हो, उसके लिए करना पड़े नया, तो इंक्रीज होता है लायबिलिटी। वैसे डिक्रीज हो सकता है, खासकर क्रेडिटर कोई वैल्यू है क्लेम ही नहीं करने वाला कोई बचा हो, या डिस्काउंट मिल रहा हो आपको, या लेस पेमेंट करना हो किसी रीजन से। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पता ही है कि पास्ट में कोई एंट्री रही होगी लायबिलिटी की, छूट गई होगी,
तो ये लाइबिलिटी में हो सकता है कोई पेबल अमाउंट आ सकता है, या कोई आउटस्टैंडिंग पेबल आ सकता है, कोई लॉस भी हो सकता है, कोई एक्सपेंस भी हो सकता है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स में क्या हो सकता है, जैसे प्रीपेड छूट गया हो, अक्रूड इनकम छूट गया हो, या कोई बिल्स पेबल रिसीवेबल छूट गया हो, कोई भी ऐसा आइटम जो एसेट होना चाहिए वो सारा आपका क्रिएट हो जाएगा। तो फिलहाल मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग रिवैल्यूएशन के लिए आइटम का सिलेक्शन करेंगे बैलेंस शीट से एडजस्टमेंट में, और कौन सा आइटम किधर जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका क्रेडिट साइड यानी आपका राइट हैंड का सम ज़्यादा होता है और डेबिट साइड यानी लेफ्ट हैंड का सम कम होता है तो प्रॉफिट आएगा, उसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसी का वाइस वर्सा है, अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड का सम ज़्यादा होता है और राइट हैंड साइड यानी क्रेडिट साइड का सम कम होता है तो लॉस आएगा, उसको भी पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा। अब आती है बात जर्नल एंट्री की। मैंने देखिए बॉटम में 2 बॉक्सेस बनाए हैं। पहले मैं राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड की बात करूंगा। जिन आइटम को आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करते हैं, जैसे इंक्रीज किया लैंड की वैल्यू तो आप क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज किया क्रेडिट करेंगे, अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्रेडिट करेंगे, कोई इनकम है क्रेडिट करेंगे ना। तो उसके लिए देखिए रिवैल्यूएशन कॉन्स्टेंटली आपका क्रेडिट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। क्रेडिट साइड के आइटम के लिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। तो फिर डेबिट क्या होगा, जो आइटम होगा, जैसे लैंड की वैल्यू इंक्रीज किया तो लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, डिस्काउंट मिला क्रेडिटर पर तो क्रेडिटर डिस्काउंट और क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अनरिकॉर्डेड कोई एसेट्स है, जैसे मान लेते हैं अक्रूड इनकम है तो अनअक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बात समझ में आ रहा है। क्रेडिट साइड के आइटम के लिए टू रिवैल्यूएशन कांस्टेंट है, उसको मत डिस्टर्ब करिएगा। डेबिट में जिस आइटम के द्वारा आपका रिवैल्यूएशन इंक्रीज कर रहा है आपको डेबिट करते जाइए 1 बाय 1 करके। इसी का जस्ट अपोजिट आपका लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड का है। कोई एसेट डिक्रीज किया, जैसे बिल्डिंग प्लांट एंड मशीन डेप्रिसिएशन हुआ तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट कॉन्स्टेंटली आपसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वैसे ही रहेगा हर एक केस में डेबिट साइड के आइटम के लिए। 2 वाला आइटम चेंज होगा, क्योंकि इसलिए मैंने 2 आइटम्स लिखा है, नाम तो मुझे पता भी नहीं है कौन सा आना आपके क्वेश्चन में। लेकिन जो भी एसेट डिक्रीज करेगा 2 लिखिएगा, जो भी लाइबिलिटी इंक्रीज करेगा 2 लिखिएगा, जो भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज आपको मिलता है तो 2 लिखिएगा। लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कांस्टेंट रहेगा, उसे आप डिस्टर्ब ना करें। तो ऐसे क्या हुआ कि एक ही हम लोग स्लाइड से ये भी जान ली कि कौन सा आइटम रिवैल्यूएशन का है, कौन सा पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, बैलेंस शीट से और एडजस्टमेंट से। कैसे हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, इंक्रीज डिक्रीज मैंने एरो से शो कर दिया है, हॉरिजॉन्टल जो है अपोजिट शो कर रहा है, वर्टिकल जो है अपोजिट आइटम शो कर रहा है। कैसे एंट्री करेंगे, क्रेडिट साइड के लिए मैंने बोला रिवैल्यूएशन 2 में हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते आप। ऊपर वाले आइटम में डिस्टर्बेंस होगा, नाम चेंज होता रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट है, उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, आइटम्स को आप क्रेडिट करेंगे। होप सो फ्रेंड, ये जो डिस्कशन हम लोग किए हैं ये आपके लिए काफ़ी फ्रूटेबल होगा, आपको रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल के आइटम को सेलेक्ट करने में कन्फ्यूजन को दूर करेगा। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल होता है फ्रेंड्स, को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड।